Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today we are going to talk about Schengen visa, the visa that allows you to travel within 27 countries. There are no travel restriction. Once you get that visa, you can travel to any of the countries. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं शैनगन वीज़ा के बारे में। जो शैनगन टूरिस्ट वीज़ा आपको प्रोवाइड होता है, उसमें अगर आपको एक बार अप्रूव हो जाता है तो आप जो आपका टाइम ड्यूरेशन होता है, जो वीज़ा का टाइम ड्यूरेशन होता है, किसी अलग अलग जो वीज़ा प्रोवाइड होता है डिफरेंट कैटेगरीज में प्रोवाइड होता है। किसी में जो टाइम ड्यूरेशन आपका 2 वीक्स रहता है, किसी में मंथ होता है, किसी का लॉन्ग टर्म होता है, जो आपको 6 मंथ का टाइम ड्यूरेशन भी होता है। जो अगर आपको वीज़ा प्रोवाइड होता है तो इसमें अगर आपको एक बार वीज़ा मिल जाता है तो आपको जो अप्लाई करना होता है, जिस कंट्री में आप फर्स्ट टाइम विजिट करने जा रहे हैं उसका अप्लाई करना होता है। आइटनरी में आपको सारा चीज़ें मेंशन करनी होंगी। फिर आप उसमें एक बार जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं, जैसे आप पेरिस का यहाँ से फ्रांस का लगाते हैं, एक बार आप फ्रांस चले जाते हैं तो उसके बाद जो आपका टाइम ड्यूरेशन है उसमें आप कहीं भी घूम सकते हैं। ऐसा आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। जो आपने आइटनरी बना रखी है उसके अंदर ही आपको घूमना है। आइटनरी खाली एक उनके इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए होता है कि आप वहाँ जा रहे हैं, कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद आप अपने कंट्री वापस आ जाएंगे। आप वहाँ इलीगली इमिग्रेट नहीं करेंगे। अगर आप एक बार वहाँ चले जाते हैं, आपको वीज़ा मिलता है। जब तक आपका वीज़ा वैलिड होता है तब तक आप 27 कंट्रीज़ में कहीं भी घूम सकते हैं। कोई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर्टिकुलर कंट्री टू कंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ, प्रोसेस कैसे चलता है। इसमें जो आपका प्रोसेस कैसे फ्लो करता है मैं आपको बताता हूँ। जो आपको वीज़ा मिलता है, आपको VFS ग्लोबल होता है। VFS ग्लोबल की वेबसाइट में आप जिस कंट्री में पहले जाने वाले हैं, जो आपकी आइटनरी है, वहाँ पर आपको वीज़ा बुक करना पड़ता है। टूरिस्ट वीज़ा का एक ऑप्शन आता है आपको, शैनगन टूरिस्ट। जो आप अपना ड्रॉप डाउन विंडो सेलेक्ट करेंगे उसमें शैनगन वीज़ा का आपको एक ऑप्शन आता है। टूरिस्ट वीज़ा पर आप क्लिक करेंगे तो आप ये अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो उसके बाद आपको फ्यू डिटेल्स आपकी मेंशन करनी होती है। जैसे आपका नेम है, नेम के अलावा आपका जो पासपोर्ट नंबर है, पासपोर्ट आपका कितना वैलिड है, और जो पासपोर्ट की वैलिडिटी होती है इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। अगर आप शैनगन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, जब आपका वीज़ा एक्सपायर होगा, जब आप जाना चाहते हैं उसके आपके 3 मंथ्स तक आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, तभी आपको वीज़ा मिलता है। अगर आपका पासपोर्ट पहले एक्सपायर हो रहा तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, आप ट्रैवल नहीं कर सकते इसमें, आपका रिजेक्शन आ जाएगा इसमें। जो प्रोसेस नॉर्मली फॉलो करता है इसमें, जो आपका डॉक्यूमेंटेशन बताता हूँ आपको क्या क्या रिक्वायर्ड रहता है। एक तो आपको 2 लाख रुपए तक का आपको बैंक बैलेंस शो करना होता है। 2 lakhs जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और जो स्टे पे डिपेंड करती है आप कितने टाइम के लिए स्टे कर रहे हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म वीज़ा है तो उसका जो बैंक बैलेंस है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। जो आपको नॉर्मल अगर 2 हफ्ते के लिए मिलता है तो उसमें आपको 2 लाख रुपए तक का शो करना होता है अपना बैंक बैलेंस। और इसके अलावा आप अपना आई टी आर शो कर सकते हैं, जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं। और आपके कंपनी के डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप अपना बिजनेस का डॉक्यूमेंट अपने शो कर सकते हैं कि आप अपने को ट्रैवल को, जो आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपका बिजनेस ये है, आपका टर्नओवर इतना, आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं उसमें, और अपना ITR लगा सकते हैं, ताकि उनको एक श्योरिटी हो जाए कि आपको कोई ट्रैवल करने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ से प्रॉपरली आप वापस भी आ सकते हैं। आप पे इतना फिनेंशियल प्रूफ होना चाहिए कि आप अगर यहाँ से ट्रैवल करें तो वापस भी उसमें आ सकें। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट होता है। और जो बिजनेस, जो अदर कैटेगरी आती है, तो जो अदर कैटेगरी है सैलरीड एम्प्लॉय है। सैलरीड एम्प्लॉय के लिए मेनली ऐसा होता है कि आपको अपना बैंक बैलेंस शो करना होता है 2 लाख के आसपास। अगर एक बार आप वहाँ पर को चले जाते हैं तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको शो करना होता है। आपको अपने यहाँ से बुकिंग शो करनी होगी, होटल बुकिंग शो करनी होगी, ट्रैवल इंश्योरेंस आपका 30,000 यूरो से ऊपर होना चाहिए, आपको बुक करना होगा। शैनगन ट्रैवल इंश्योरेंस आता है, आपको वो बुक करना होगा। इसके अलावा आपको जो अदर डॉक्यूमेंटेशन है मैं आपको बताता हूँ। आप डमी टिकट आपको बुक करके शो करना होगा। रिजर्वेशन आपका इतना टाइम से, राउंड टिकट आपको बुक करके शो करनी पड़ती है कि राउंड टिकट आपका यहाँ से आप कितना डेट को जाने वाले हैं और इतने डेट को आप वापस आ जाएंगे। इसमें ये आपका डॉक्यूमेंट होता है। और उसके बाद जो टाइम ड्यूरेशन है इसका 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है। अपॉइंटमेंट मिल के 1 महीने के अंदर आपका जो वहाँ से डिसीजन आता है, आपका अप्रूवल हुआ, रिजेक्ट हुआ, आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। और जो पूरा जो इसमें कॉस्ट आता है 10,000 के अंदर अंडर आता है। जो पूरा कॉस्ट है 6-7 हज़ार रुपये आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस फी है। और उसके बाद जो आपको लगता है 1,800-900 आपका अपॉइंटमेंट बुकिंग का चार्जेस होगा। फिर अगर आप वहाँ जाते हैं तो अपना पासपोर्ट आप ऑप्शन ले सकते हैं कि आप पासपोर्ट कलेक्ट करें, आपको जो आपका एड्रेस है वहाँ पर प्रोवाइड किया जाए। बहुत से लोग ऐसा होता है, जैसे मैं कहीं और स्टेट से हूँ, जैसे मैं न्यू दिल्ली का नहीं हूँ, अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो मैं दोबारा खाली पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए तो जाऊँगा नहीं। तो जो अपॉर्चुनिटी इन लोगों ने प्रोवाइड की, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोग, ये बहुत बढ़िया सर्विस है। हम इसको ऑप्ट कर सकते हैं। 600-700 रुपये लगते हैं। ये पैकेज पूरा आ जाता है। जो पैकेज का आपको जो अमाउंट बताता हूँ, 10,000 रुपीज़ के अंदर अंदर सारा हो जाता है काम, जो आपका वीज़ा प्रोसेस होता है। और इसके बाद अगर एक बार आपको वीज़ा मिल जाता है तो आप 2 मंथ्स के लिए, आपको जो लॉन्ग टर्म डिपेंड करता है आप कितना टाइम, अगर फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मिलता है 2 हफ्ते के लिए। पूरा जो इमिग्रेशन ऑफिसर है इस पर डिपेंड करता है।
अगर आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टाइम अप्लाई करते समय क्या पता आपको 2-3 महीने का मिल जाए। और जो उसके टाइप होते हैं, आपका सिंगल एंट्री शेंगेन वीज़ा मिलता है जिसमें आप एक टाइम जाके एक सीधे आप जैसे आपका वीज़ा एक्सपायर होता है आप वापस आ सकते हैं। और जो दूसरा डबल एंट्री होता है जिसमें आप जो आपका टाइम ड्यूरेशन जिसमें आपको वीज़ा मिला उसमें आप 2 टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। और एक ऐसा होता है कि थर्ड होता है लॉन्ग टर्म वाला वीज़ा मिलता है आपको जो 6 मंथ या 1 साल के लिए। 6 मंथ का जो मेन टाइम ड्यूरेशन होता है इतने के लिए वैलिड रहता है। ये इमिग्रेशन ऑफिसर पर डिपेंड करता है आपको प्रोवाइड करेगा नहीं करेगा ये। अगर 6 मंथ का आपको मिल जाता है तो उसमें मल्टीपल एंट्रीज होती हैं, आप कभी भी आ सकते हैं जा सकते हैं जब तक आपका वीज़ा वैलिड है। तो अब मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप एक बार दोबारा क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे इसके लिए। जो एप्लीकेशन प्रोसेस फ्लो करता है वो कैसे आपका प्रोसेस वर्क करता है बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको VFS में अपॉइंटमेंट लेनी होगी। आप जिस कंट्री में जा रहे हैं, अगर आप फ्रांस जा रहे हैं तो आपको फ्रांस के VFS ग्लोबल में आपको लॉगिन करना होगा, वहाँ से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नॉर्मल आपको क्रेडेंशियल अपने पुट ऑन करने होते हैं, अपनी ईमेल आईडी, आपका पासपोर्ट नंबर और आपका कॉन्टैक्ट नंबर। अब वहाँ शेंगेन टूरिस्ट वीज़ा का एक ऑप्शन आता है, उसको सिलेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जो स्लॉट्स अवेलेबल होंगे उसके बिहाफ में आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। जैसे आपकी बुकिंग हो जाती है तो उसके बाद आपको जो टाइम ड्यूरेशन मिलता है उसमें आपको VFS ग्लोबल जो यहाँ एम्बेसी है इंडिया में, अपना एम्बेसी ने अपना काम आउटसोर्स कर दिया VFS ग्लोबल को, तो आपको VFS ग्लोबल में जाना होता है। VFS ग्लोबल में आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या सबमिट रिक्वायर्ड रहते हैं, अगर आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है तो आप एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो मेन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है फिनेंशियल प्रूफ आपको शो करना होता है। उसके बाद आपको अपना जो फोटोग्राफ आपकी सबमिट करनी होती है, जो फोटोग्राफ की एक अलग अलग लिमिट रहती है, अगर हर कंट्री का डिफरेंट रहता है। अगर आप फिनलैंड के लिए जाएंगे, अगर आइसलैंड जा रहे हैं तो वहाँ का डिफरेंट होता है, आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। 80% तक अपना फेस शो होना होता है जो मेन रिक्वायरमेंट होता है। पोलैंड के लिए डिफरेंट है, हर कंट्री का डिफरेंट है। जो अगर शेंगेन वीज़ा में जाते हैं तो मेनली फ्रांस ट्रैवल करते हैं, जर्मनी ट्रैवल करते हैं, आइसलैंड ट्रैवल करते हैं, नॉर्वे ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ये जो मेन यहाँ की जो फेमस लोकेशन है, दीज आर द फेमस लोकेशन। नॉर्वे में आप लाइटनिंग सदर्न लाइटनिंग वगैरह देख सकते हैं। अगर फ्रांस में जाते हैं तो आईफिल टावर वगैरह देख सकते हैं, पेरिस घूम सकते हैं आप। उसके बाद जर्मनी जाते हैं तो वहाँ के अलग है। आइसलैंड में अगर आप देख सकते हैं, आइसलैंड का जो आपका आइसलैंड में अपने बीचेस वगैरह आपके जो भी हैं आप वहाँ घूम सकते हैं। जो आपकी लेक्स वगैरह जो बिग रिवर्स हैं, जैसे अपना एक वहाँ को बहुत फेमस डेस्टिनेशन है ब्लू लगून करके, पता नहीं क्या कुछ फेमस है वहाँ पर को, आप बहुत प्यारा बीच है, आप वहाँ जा सकते हैं। बहुत सही वहाँ का, अगर देखा जाए तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बहुत लोग उसको प्रेफर करते हैं, टूरिज्म में भी वहाँ का बहुत ज़्यादा है। और अदर लोकेशन भी आइसलैंड में आप देख सकते हैं, मतलब पूरा जो नेचर वगैरह बहुत सही है, आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे जाके। बहुत लोग जाते हैं ईयरली बेसिस पे, इंडिया से ही नहीं, इंडिया से तो खैर थर्ड नेशनल हो गया, अदर कंट्रीज़ हैं जैसे आप चेक कर सकते हैं, US हो गया, बाहर के लोग हैं, बहुत लोग वहाँ जाते रहते हैं। आइसलैंड इज़ मेनली फेमस फॉर टूरिज्म। और इसके अलावा आपको बताऊँ क्या, जो आपकी आइटनरी होती है, आइटनरी आपको शो करनी होती है, उसमें आपको बताना होता है आप कहाँ से कहाँ जाने वाले हैं, कितने दिन में कहाँ से कहाँ ट्रैवल करने वाले हैं, आपको सारा शो करना होता है उसमें। इसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंटेशन सारे हो जाते हैं, आपका बायोमेट्रिक होता है, उसके बाद आपका वीज़ा जो ग्रांट करता है वो जो VFS ऑफिसर होता है, इमिग्रेशन ऑफिसर होता है, उस पर डिपेंड करता है। अगर उसको आपको रीज़न वैलिड लगता है कि आप घूमने जा रहे हैं, वापस आ जाएंगे, आपका यहाँ इंडिया में स्टेक है, आप जहाँ रहते हैं उसको ऐसा लगता है कि आप वापस आएंगे, तो आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है, आप वहाँ जा सकते हैं। और वहाँ जाने के बाद आप कहीं भी घूम सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका पर्टिकुलर जो आपने आइटिनरी में मेंशन किया आपको वहीं रहना है। यू कैन ट्रैवल टू एनी ऑफ द कंट्रीज़। और बहुत से कंट्री में ऐसा भी होता था पहले, जैसे भी पोलैंड ने बैन कर दिया। पहले ऐसा होता था कि अगर यहाँ से लोग टूरिस्ट वीज़ा में जा रहे हैं और उसको वहाँ वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करा देते थे, पोलैंड ने बंद कर दिया। माल्टा में अभी भी होता है शायद, माल्टा में जाके आप वहाँ जाके रिक्रूटमेंट एजेंसी देख सकते हैं, फिर आप वहाँ अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारे करके फिर आप वहाँ लॉन्ग टर्म वीज़ा पे स्टे भी कर सकते हैं। पहले होता था 2-3 साल पहले, अभी जो रिसेंट रूल्स आ गए हैं पोलैंड के लिए तो चेंज कर लिया। माल्टा में फिर भी अभी भी अप्लाई कर सकते हैं शायद। पोर्चुगल का भी सेम सिनेरियो है, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं तो उसको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं वहाँ जाके। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।